साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा से संजय छोकर साहब भी हैं और सायन मसूद भी हैं, सहारनपुर से संदीप भाई, तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सायन भाई, आप भी पहुंचे, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए साहब, मैं बहुत निंदनीय मानता हूँ इस चीज़ को कि 1300 साल पुराने बसे हुए सनंगपुर को इस तरह से उजाड़ा जा रहा है। मकानों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया, हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त आबरू को बेआबरू कर कर उनको मकानों से बाहर निकाल दिया गया, बच्चों की पुस्तकें, उनका सामान, उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। तो यकीनन ये बेतहाशा निंदनीय है। सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार को देखना चाहिए था, और ये जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये तानाशाही है। हिंदुस्तान की बुनियाद जमहूरियत के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर रखी हुई है, और ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। तो क्या यही तरीका बचा है कि लोग इकट्ठा हो गए, महापंचायत होगी, सरकार से टकराव होगा? ऐसा ही लग रहा है साहब। आप देखिए कि इस सरकार के अंदर अगर आम आदमी को अपनी बात मनवानी है तो उसे इकट्ठा होकर अपनी बात को सरकार को बल के तौर पर कहनी पड़ती है। किसानों ने बड़ा लंबा आंदोलन करा, किसानों का आंदोलन साल भर चला। साल भर वो आंदोलन चलने के बाद तब जाकर कहीं सरकार ने उनकी सुनी। और मुझे लगता है पूरे समाज को, सर्व समाज को, देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर आकर ये बताना पड़ेगा कि इस तरह लोगों के साथ जाति और जुल्म नहीं हो सकता। तो आप सहारनपुर से इसी काफिले के साथ इसीलिए पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, संजय छोकर साहब हमारे साथ है। साहब हरियाणा से आते हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस विधानसभा से आप आते हैं उसी विधानसभा के विधायक भी इसी गांव से हैं। बिल्कुल है। तो कैसे देखते हैं, विधायक का गांव है, तमाम बड़े वादे नेता करते अभी भी वहाँ स्पीच में बोला हमने कि सबसे बड़ी बात है कि दोनों हमारे समाज के नेता, मंत्री जो है वो स्टेट का मंत्री भी और केंद्र का मंत्री भी, दोनों फरीदाबाद से हैं। और हमारे जैसे बाकी नेताओं को अगर आना पड़ा, ये बहुत शर्म की बात है। आप हजारों साल पुराने गाँव को उजाड़ रहे हो, और अगर आप बात करते हो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपने जो गलत तथ्य पेश किए हैं, जो गलत आंकड़े पेश करके आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइट ही नहीं किया, आपने जो लोगों की बात ही नहीं रखी ढंग से, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। आप दोनों जगह हमारी सरकारें हैं। हम ये आज महापंचायतें तब होती हैं जब लोगों की बात सुनी ही नहीं जाती, जब सरकार नहीं सुनती। तो आज वही हाल है। आप इस महापंचायत से आज एक बड़ा मैसेज जाएगा, जो सो रही है सरकार, जो जनता की बात नहीं सुन रही, आज वो उस पर दबाव पड़ेगा। वो कोर्ट में भी अपनी बात ढंग से रखे। हम तो मंत्री जी को भी ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये समय बदलता रहता है। आज आप जीत गए हो, सरकार आपकी है, लेकिन लोगों की बात सुनो, लोगों के घर मत उजाड़ो। बड़ी मुश्किल से घर बनते हैं लोगों के। आप लोगों को वोट दिया है 3-3 बार लोगों ने। आप कोर्ट में बढ़िया से अपना पेश करिए आंकड़े, और आप विधानसभा में, पार्लियामेंट में आप ऑर्डिनेंस लेके आइए, आप कानून पास कराइए। तो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, आप इस पर नया कानून लेके आइए ताकि जनता के घर ना टूटे, लोगों के गांव ना टूटे, लोग बर्बाद ना हों। और हमारा जो एमएलए है वो तो सो रहा है, वो उसको खबर ही नहीं है। वो वहाँ समालखा में तो जाके बोलता है मैं उसको पेरिस बना दूंगा, यहाँ अपने घर तुड़वाने लग रहा है। यहाँ पे तो शर्मनाक बात है। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए उसको, लेकिन उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो अपनी खान चलानी है। वो ये जो नेता है, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि मोदी और मुख्यमंत्री को, सैनी को जाके बोल दे, क्योंकि इनको व्यापार करना है। अगर पॉलिटिकल लोग होते तो आज ये मुख्यमंत्री और मोदी जी के जाके आड़ते कि भैया आप हमारे गांव। सवाल यही है, इतने बड़े नेता हैं, तमाम दलों में जाते हैं, टिकट पा लेते हैं, देश के कोने कोने में चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन इस बार बेबस क्यों हैं? अरे बेबस क्या, ये कोई नेता थोड़ा ना, ये तो व्यापारी हैं। ये तो व्यापारी कभी उत्तराखंड चले जाते हैं, कभी यूपी, कभी हरियाणा, लेकिन ये जनता की आवाज़ नहीं बन सकते। ये जनता के लिए नहीं लड़ते, ये तो अपने काम के लिए लड़ते हैं, अपने व्यापार के लिए लड़ते हैं। अगर हिम्मत होती तो आज आके आए यहाँ पे मंत्री एमएलए सारे बीजेपी के, आप बोले आके कि भाई आज के बाद कोई घर नहीं टूटेगा अनंतपुर का। तो ये जनता से कोई लेना देना इनका। एक समय आएगा, आज पूरा देश के लोग, आप देखिए भाई साहब मसूद जी सहारनपुर से है, पूरे देश के लोगों का समर्थन आज अनंतपुर के लोगों के साथ है, और ये बड़ी बात है। इसका बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा प्रभाव, दबाव सरकार पे बनेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को ये जो कार्रवाई है तोड़फोड़ की रोकनी पड़ेगी। थैंक यू मसूद साहब। ये मतलब बिरादरी का नहीं रहा मामला, जैसे गुजर बिरादरी का था, तमाम मैं देख रहा हूँ, तमाम यहाँ हमारे सतीश बंधु जी रोहतक से, ये एससी है, और देखो मसूद है, ये सबका समर्थन है, इसमें एक अकेले नहीं। इंसानियत किसी भी बिरादरी से पहले है। इस गाँव में रहने वाले लोग इंसान हैं सबसे पहले, बिरादरी सब बाद में, इंसानियत का नाता सबसे पहले है।
यानी अब एकजुट होकर इस मुहिम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा साहब, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। ये नहीं चल सकती चीज़ें। आप 1300 साल पुराने बसे हुए गांव में, मैं पढ़ रहा था कल, 775 में इस गांव का इतिहास है। इतने पुराने चले हुए गांव का आप आकर ऐसे तोड़ देंगे, जहां बिजली के बिल हैं, सड़कें डली हुई हैं, आप एक दिन उठकर ये कहेंगे कि साहब ये गांव अवैध है। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? क्या कह रहे छोकर साहब आप? चलिए, थैंक यू सर, आपका बहुत गर्मी है और नेताओं को गर्मी। 36 बिरादरी का समर्थन इसलिए कि सुशील जी दादरी से हैं, धानक समाज से हैं, बंधु जी हमारे सतीश बंधु जी धानक समाज से, तो मतलब सबका समर्थन है। अभी हमारे जो भाई मसूद जी आए हुए थे, ब्राह्मण है, हमारे सारे नेताओं का, जाटों का बिल्कुल आश्वासन दिया। लेकिन जहाँ तक आपका संज्ञान हो, शायद परसों भी यहाँ जेसीबी आई है, और जब जेसीबी 15 इकट्ठी होकर अनंतपुर की तरफ को आ रही है तो वो कोई यहाँ यज्ञ करने नहीं आ रही, किसी ना किसी गरीब का, किसान का मकान तोड़ने के लिए वो आ रही हैं। तो ये आश्वासन पे कैसे गांव वाले विश्वास करें? आप आश्वासन दे रहे हो और जेसीबी यहाँ गांव की तरफ को आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है। और हम सड़क पे जोरदार तरीके से आज पूरे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे और सरकार को चेताएंगे कि मत छेड़ो, मत सताओ गुर्जर समाज को। आप इनका राजस्थान में 73 गुर्जरों पर आप गोली मार के उनकी हत्या कर दी, केवल इसी बीजेपी सरकार ने। आपने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी कर ली, आपने हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी, और अब हमारे घर को भी नहीं छोड़ोगे। तो अब पानी सर से ऊपर उतर गया है। और आप देख लेना, पूरे देश का एक एक बच्चा, हरिद्वार से यहाँ लोग आए हुए हैं, ये सचिन भाई हरिद्वार से हैं, ये अंकित भाई हरिद्वार से हैं, ये हमारे MP से हैं, तराना से, उज्जैन देखा हो, ये सीताराम गुर्जर जी थे, ये राजगढ़ जिले से, चाचौड़ा, पूरे देश से ये बिना बुलाए आए हैं। इनके दिल में पीड़ा है समाज को लेकर कि समाज के साथ ज्यादती यदि होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि किसी सरकार का। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने फैसला दिया है वो दिया है 1400 एकड़ जमीन को, और ये 6000 एकड़ में कहीं बुलडोजर लेकर खड़े हो जाते हैं। इन्होंने आज तक लाडलोरा नहीं किया। मानव रचना संस्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला जाता है? लेकवुड सोसाइटी के लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला जाता है? धन्ना सेठों के लिए कहाँ चला जाता है? जब ये वन विभाग नहीं रहता भाई जी, वन विभाग एक्ट तो उन पर भी लागू होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ ये जान पूछ के, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है कि इनके गुजरों के पास ये फार्म हाउस कहाँ से आई, इनके पास ये ज़मीनें कहाँ से आई। अरे अंग्रेज़ों से लड़े, मुगलों से लड़े, तब जाकर पहाड़ों पर बसे। कौन सा गाँव नहीं है? ये रायसीना हिल, ये भी तो पहाड़ी पे है। क्या इसे आप अवैध घोषित कर दोगे? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को, गृह मंत्रालय कार्य को आप अवैध घोषित कर दोगे? नहीं, क्योंकि जो ये केवल इनको लग रहा है कि सीधे साधे लड़ते हैं नहीं, ज़्यादा भूल जाते हैं। चुनाव के बाद फिर तुम्हें वोट दे देते हैं हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन अब चुनावी हिंदू नहीं बनेगा गुर्जर। अब यदि गुर्जर है, जब तो इसे जब वोट लेंगे तो चुनावी हिंदू आएगा, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ खतरे में। अब ये हिंदू नहीं है। अनंतपुर गांव के लोग बीजेपी सरकार में हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं, तो इन्हें पता चल जाएगी इन्होंने गलत से पंगा ले लिया। गुर्जर समाज एकजुट हो रहा है, संगठित हो रहा है, और कर्नल करोड़ी बाबा और मीर बहूज के औलादे हैं हम। ध्यान से सुन ले सरकार, यदि सड़कों पर आगे अंग्रेजों को भगाना जानते हैं तो मुगलों को भगाना का जानते हैं, तो ऐसे गोरे अंग्रेजों को जो उनकी नाजायज औलाद है उनको भी उनकी सीटों से फेंक के वहीं पहुंचा देंगे जनता में, लोकतंत्र के द्वारा, वोट के द्वारा। लेकिन टीस तो ये भी दिख रही है, जब अनंतपुर की बात थी, अब मैं महापंचायत में सुन भी रहा हूँ तमाम वक्ताओं को, उनका ये भी दर्द है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हाँ, तमाम राज्य हैं, गुर्जरों को प्रतिनिधित्व बीजेपी नहीं देती, राज्य मंत्री पर लटका देती है। तो ये राज्य मंत्री से कैबिनेट जाने की, कैबिनेट मंत्री नहीं, हमारी लड़ाई पहले तो हमारी हक अधिकारों की थी, आरक्षण की थी, सम्मान की थी, इतिहास की थी, लेकिन अब तो घरों पे बात आ रही है। कब तक चुप बैठेगा समाज? समाज को लड़ना होगा, और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया उनका अस्तित्व मिटा है। हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि आपको ये लड़ाई लड़नी है, अपने घर बचाने, अपनी बहन बेटियों का सम्मान बचाना है, तो सड़कों पे एकजुट होना पड़ेगा और इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। ये बीजेपी का जो विधायक है ना तिलक का, मैं अपने गुर्जर समाज के भाइयों से आपके चैनल के द्वारा करता हूँ, यदि तुम में थोड़ी सी भी गैरत है, यदि तुम गुर्जरी की कोख से पैदा हो, तो हर गाँव के बाहर बोर्ड लगने चाहिए इस तिलक का, विधायक का, जिसने गाँव को उजाड़ने के लिए सवाल उठाया। ये गाँव में घुसना नहीं चाहिए वोट मांगने। लेकिन आखिरी सवाल, बीजेपी तो ये कहती है कि जब ऐसे प्रकरण होते हैं कि न्याय पार्टी है, ये तो जातियों में लड़ाने का काम विपक्ष करता है, चाहे मीरभोज का प्रकरण हो चाहे अनंतपुर हो। जी बांट के राजनीति करती है। अंग्रेजों से इन्होंने गुण सीख रखे हैं। आज़ादी की लड़ाई में बीजेपी का कोई योगदान नहीं। अच्छा मुझे बताओ, यदि गुर्जर हिंदू है और हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं, तो RSS कहाँ है? हिंदू वाहिनी संगठन कहाँ है? बजरंग दल कहाँ है? क्या गुर्जरों के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते?
जब राजस्थान में 73 गुर्जर मरे, कोई खड़ा हुआ संगठन? नहीं खड़ा हुआ। जब इनके हक अधिकार आते हैं हिंदू गुर्जर हो जाते हैं। जब इन वोट लेने की बात हो, लड़ाने की, दंगे कराने, जब ये गुर्जर हिंदू हो जाते हैं, तो ये बात हमारे समाज के लोगों को समझनी पड़ेगी। यानी आज फैसला लेके रहेंगे? फैसला तो होना ही है, फैसले के लिए ही तो आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से अनंगपुर गांव वालों को सभी को नोटिस भेज के उनके घर तोड़ने के जो आदेश आए हैं, तो इसके ऊपर सभी पूरा समाज, सभी छत्तीस बिरादरी सब चिंतित है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक पूरे गांव को इस तरीके से उजाड़ने की बात करी जा रही हो। मैं मानता हूं कि कोर्ट की बात जो भी है कि भाई कोर्ट में है ये है, लेकिन कोर्ट में प्रावधान ये भी था जो मेरे को मालूम हुआ है कि हरियाणा सरकार के हाथ में भी उन्होंने चीज़ें दी, तो उस तरफ से राहत मिलनी चाहिए थी गांव वालों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरीके से जो तथ्य पेश करे जाएंगे वो तो उसी हिसाब से अपना निर्णय देंगे। तो मेरा अनुरोध है सरकार से भी, ये यहाँ पे महापंचायत इसलिए सभी लोगों ने, समाज के सभी छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, वो इसलिए पहुँचे हैं कि सब अपना समर्थन, अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि किसी तरीके से सरकार को ये दिखाई दे और एक बड़ी उससे देखें कि भाई ये चीज़ जो है ये नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो आपको लगता है अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती, गांव वालों के हक की बात सुनती और सुप्रीम कोर्ट में भी सही दस्तावेज प्रस्तुत करती, तो ये स्थिति आज ना बनती? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि सरकार अगर जो सही तरीके से, अब मैं एक पत्रकार महोदय की यहीं से हैं, वो उनकी वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो तमाम कॉलेजेस और स्कूल हैं उनकी, वो भी इधर ही बने हुए हैं फॉरेस्ट एरिया में, उनके लिए एक स्पेशल पॉलिसी लाके उनको बचाने का काम हुआ। तो इस तरीके की पॉलिसी क्या गाँव वालों के लिए नहीं होगी? भाई गाँव तो इतना सालों पुराना है, कितने पुराना इतिहास है, मेरे इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं गर्व से बताता हूँ कि ये मेरे नाना जी का गांव है, स्वर्गीय संतराम सिंह भड़ाना जी, और मेरी माँ का जो है वो है गांव है, तो मेरी मातृभूमि भी है। तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मैं समाज के उससे इधर पहुंचा हूं। जो समाज, ऐसा किसी भी समाज, किसी भी बिरादरी, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ होता, किसी भी समाज के गांव के साथ होता, बिल्कुल इसी तरीके से खड़े मिलते। और हम अब बाध्य भी हो गए हैं, जितने समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं, कभी भी किसी के साथ इस तरीके से जुल्म और ज़्यादती होती है तो हमें वहाँ खड़ा होना होगा। तो यानी जो लोग आज आ रहे हैं तमाम समर्थन के लिए, चाहे वो नेता हो चाहे आम लोग हो, वो तो शायद अनंतपुर को अब से जान रहे होंगे, लेकिन आप तो बचपन से, आप कह रहे हैं आपके नाना यहाँ से, आपके मामा यहाँ के गए, तो आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं इस गांव को, इस क्षेत्र को, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है? बिल्कुल, ये तो मैं वहीं खेला हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा खासा गांव, सब चीज़ें, देखो परिवार आता है, पुराने समय में कभी कोई परिवार आया होगा, परिवार होता है, फिर उससे कुनबा बनता, फिर पूरा गांव बन जाता है। तो इसी तरीके से वो गांव बसा है, इतने बड़े संख्या में सब गांव वाले हैं, सब कोई नाना लगता है, कोई मामा लगता है, कोई इस तरीके से हमारे लगते हैं, और ऐसे ही उनमें आपस में रिश्ता है कुछ ना कुछ। तो गांव ही है, यही हमारा कल्चर है, तो उसको पूरी तरीके से तहस नहस करने का इन्होंने जो भी, अब हम साजिश ही समझेंगे इसको, और क्या समझे। जब सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का बयान नहीं आता, किसी तरीके से कोई एक्शन के लिए सरकार कुछ नहीं बोलती, तो मजबूरन फिर सब सड़कों पे उतरना पड़ेगा हमें। आखिरी सवाल मेरा है, क्या कुछ समाधान की गुंजाइश बैठती है आज महापंचायत के बाद, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए? बिल्कुल, संख्या बल बहुत ज़रूरी है। एक जब नौजवान बिरादरी सभी निकल के सड़कों पे वो करेंगे, आंदोलन के लिए कहेंगे, अपनी विरोध दर्ज करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकारों को ये चीज़ दिखाई देगी, उन्हें अपने लिए खतरा नज़र आएगा, कुछ ना कुछ करेगी। फिर हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, हम किस तरीके से प्रेशर बनाएं। और अगर जो नहीं जूं रेंगती इनके कानों पे, तो अगर जो नहीं इन्हें समझ में आता, तो फिर वोट की ताकत से मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि इन्हें वोट की ताकत लोकतांत्रिक तरीके से इन लोगों को जवाब देने का काम करें। वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि ये सरकार ये सोच समझ नहीं रही है। इन्हें लग रहा है कि शायद तुम्हें सत्ता में लाए जा रहे हैं कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले, और इनके साथ जो हम चाहे वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सड़क पे अगर जो आगे कुछ ऐसा हुआ तो हर ज़िले में यहाँ से जैसे भी अनंतपुर के लोग आदेश करेंगे, हम उसी तरीके से सड़क पे उतर के अपने अपने ज़िलों में
भारी मात्रा में इकट्ठे होकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे।